कितने लोग हैं जो भगवान से केवल प्रीति मांगते हैं, मेरी झोली में केवल प्रभु प्रेम की भिक्षा डाल दो। गोपियां सिर्फ भगवान से प्रेम चाहती हैं। उद्धव जी ने भगवान को देखा। आज भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, आज भगवान रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा, क्या बताऊं, आज हमें अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, आप तो भगवान हैं, भगवान होके भी रोते हो आप? क्या बताऊं उद्धव, भगवान हूं तो क्या हुआ, भगवान हूं तो क्या हुआ? जब मेरा प्रेमी मेरा भक्त रोता है तो उसका रोना मैं देख नहीं सकता, मैं उसके लिए मैं स्वयं रो पड़ता हूं। तो उद्धव जी फिर हंसे। अरे बोले, आप भगवान हैं, आपका भक्त यदि रोता है तो उसे आप चुप करा क्यों नहीं देते? जो मांगता है दे दो भाई, जो मांगता है दे दोगे तो चुप हो जाएगा। भगवान बोले, विडंबना यही तो है कि मेरा भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं चाहता। यदि मेरे सिवा कुछ चाहता तो मैं वो देकर उसे चुप करा देता, पर वो मुझे चाहता है। उसने सब छोड़, मेरी गोपियों ने सब छोड़ दिया है। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, सब कुछ छोड़कर वो मेरी है, मेरे लिए रो रही है। अब मैं क्या बताऊं उद्धव, जो मेरे लिए रोता है मैं भी उसके लिए रोता हूं। तो प्रभु फिर वृंदावन दूर कितना है मथुरा से, आप जाकर मिल क्यों नहीं लेते? भगवान बोले, यही तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले, यदि मैं मिलने गोपियों से जाऊंगा तो मेरा दुश्मन जरासंध है, फिर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, फिर वो मेरी गोपियों पर अटैक करेगा, मेरे प्रेम पर वार करेगा। और मैं अपने ऊपर वार तो सहन कर सकता हूं, पर अपने भक्त पर, कोई मेरे भक्त पर वार करे, मैं वो सहन नहीं कर सकता उद्धव। इसलिए मैंने अपनी गोपियों से दूरी बना ली है, ताकि मेरे प्रेम का पता किसी को चल ना जाए। मेरे प्रेम को मैं प्रकट नहीं करना चाहता। तो उद्धव जी ने कहा, फिर इसका समाधान क्या है? तब भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जाओ, मेरा संदेशा लेकर जाओ, मेरी गोपियों के पास समझाओ। यदि वो नहीं रोएंगी तो फिर मैं भी नहीं रोऊंगा। एक बार मेरी गोपियों को जाकर, उद्धव तुम ज्ञानी हो, भली भांति ज्ञान के विषय को जानते हो, मेरी गोपियों को समझा दो। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही
गुणगान गाती हैं। ठीक है, उद्धव ने कहा मैं जाता हूं, संदेशा लेकर जाता हूं, कहना क्या है ये तो बताओ। भगवान ने कहा उद्धव से, उद्धव मेरी गोपियों को बस ये कह देना कि तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है, तुम्हारा कृष्ण भी तुम्हें उतना ही चाहता है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें उतना ही याद करता है जितना कि तुम याद करती हो, जितना कि तुम प्रेम करती हो। एक प्रेम पत्र लिखा श्याम सुंदर ने, अपने हाथों से आंसू टपकते जा रहे हैं और कन्हैया एक पत्र लिखते जा रहे हैं अपनी गोपियों के नाम। राधा के लिए है, उसमें ललिता के लिए है, विशाखा के लिए है, चंपक लता के लिए है, इंदु लेखा के लिए है। सारी सखियों का नाम ले लेकर भगवान एक पत्र में सबके लिए एक एक बात लिख दी। हम तुम्हें ऐसे याद करते हैं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो पल हम याद करते हैं, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे साथ बिताई हुई वो घड़ी याद करते हैं, तुम्हारे साथ ये बात याद करते हैं। सारी चीजें लिखकर भगवान ने पत्र लिखा और उद्धव जी को दिया। कहा जाओ मेरी गोपियों को दे देना। उद्धव जी अपना रथ पर, भगवान ने रथ भी दिया, अपना दुपट्टा उठाया, बोले जाओ अब मेरी गोपियों के पास। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी वृंदावन की ओर चले तो वृंदावन की ये वृक्ष, वृंदावन के ये वृक्ष, ये लता पता मानो उद्धव को बुला रही हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बिटप झुक कर ये कहते हैं, यहाँ उद्धव यहाँ आओ, पहले हमें तुम कृष्ण का संदेशा सुनाओ। मानो वृंदावन की लता पता भी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थी और उन्हें लगा कि ये कोई आ रहा है, शायद कृष्ण का संदेशा लाया होगा, तो बुला रहे हैं वृक्ष यहाँ आओ, पहले हमें संदेशा सुनाओ। पपीहा कह रहा है पी कहाँ, पी कहाँ, मेरा कृष्ण कहाँ है, क्या संग लाए हो तो दर्शन कराओ। जब नहीं कुछ हुआ तो नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। यमुना की धार ने देखा कि कोई कृष्ण का संदेशा लिए जा रहा है, तो यमुना जो बह रही थी, यमुना रुक गई और मानो यमुना ऊपर उठने लगी और कहने लगी भैया हमें भी जरा संदेशा सुनाओ, हमारे प्रियतम ने क्या कहा है। कभी वो कृष्ण से यमुना में डूब कर नहाया करते थे, कभी वो हमें दर्शन देकर हम यमुना को कृतार्थ किया करते थे, अब तो बहुत दिन हो गए उनका दर्शन नहीं हुआ। मानो यमुना पता पूछ रही है भैया हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारे लिए क्या संदेशा है उनका। यमुना की धार स्थिर हो गई थोड़ी देर के लिए। उद्धव का रथ आया, यमुना को लगा हमें तो किसी ने सुना ही नहीं, बेचारी फिर बहने लगी। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती। भौरा पुष्पों पर बैठ करके गुंजार कर रहा था, गुनगुना रहा था, मानो वो भौरा भी कह रहा था कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। पूरे वृंदावन में बस जो है, जो चाहे गोपी हैं, ग्वाल वाल हैं, गैया हैं, बछड़ा हैं, लता है, पता है,